हमारे साथ अर्जुन गुलिया साहब मौजूद हैं। अर्जुन गुलिया साहब, ये जो हमने रियल स्केल मॉडल स्टूडियो में रखा हुआ है, यानी इतना ही बड़ा है लैंडर और इतना ही बड़ा है रोवर, अगर आसान शब्दों में कहें तो ये। जी हाँ। लेकिन मैं चाहूंगा ये छड़ी ले ली जाए ताकि आप भी जरा बता सके और मैं भी थोड़ा समझ सकूं। सबसे पहले आप ये बताइए, ये जो ऊपर हमें गोलाकार आकृति नजर आ रही है, ये है क्या और इसका काम क्या होता है? देखिए सर, इसमें सबसे पहला जो है इसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हुए हैं। तो जो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें वो है आपका टेलीमेट्रिक डिवाइस है, जो कि आपको लैंड करते टाइम उसका डेटा प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा। तो ऊपर इसके मेनली हमारे एंटीनाज हैं और हमारे कुछ कैमराज हैं। तो उसमें अगर मैं आपको इसके कैमराज के बारे में बताऊं तो इसमें कैमराज कौन कौन से हैं, इसमें जो पहला कैमरा है वो है हॉरिजॉन्टल ऑल्टीट्यूड, जो बताता है कि वो बताता है कि वो उसकी सतह से कितना ऊपर है चंद्रयान उस समय पे। ओके। दूसरा जो इसमें कैमरा है वो बताता है कि आपकी वेलोसिटी कितनी है। आइए हम इधर से हाँ जी, घूमते हैं। बिल्कुल, जी बिल्कुल। मिला जी, आप यहीं रहिएगा। तो दूसरा जो इसमें कैमरा है वो आपको बताता है कि इसका वेलोसिटी बताइए, कहा यह जा रहा है कि 800 मीटर जब दूरी रह जाएगी चांद की सतह से, तो उस वक्त सेंसर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और सेंसर्स पता लगाएंगे कि हमें कहां पर उतरना है, कौन सी सरफेस मेरे लिए ठीक रहेगी लैंडिंग के लिए। तो वो सेंसर्स कहां पर होते हैं? देखिए सर, वो सेंसर्स उसमें मेनली साइड्स पे होते हैं। अच्छा। साइड्स पे होते हैं और एक है सामने की तरफ होते हैं। तो उन सेंसर्स का काम क्या है कि सबसे पहला तो ये है कि जब अभी जो लैंडर हमारा जिस कक्षा में मौजूद है वहां पे वो पहले करेगा आपकी रफ डी बूस्टिंग। रफ डी बूस्टिंग में वो अभी इतना ऊपर है कि वो बड़े ही प्रिसाइसली पता नहीं लगा सकता कि वो एग्जैक्टली कहां लैंड करने वाला है। तो वो पहले थोड़ा सा अगर हम नीचे बैठ के देखें, ये जो पोर्शन ये जो नजर आ रहा है, ये जी हाँ, यही जो रीजन है जहां से डी बूस्टिंग होगी, यहाँ ये उनके बूस्टर्स हैं। अच्छा, ये जो ब्लैक कलर के नजर आ रहे हैं ये बूस्टर्स होते हैं। तो क्या होगा कि जैसे अगर मान लो कि इसका अगर हमें स्पीड या कम करनी है तो क्या करेंगे, हम इन बूस्टर्स को लॉन्च कर देंगे। तो ये बूस्टर्स क्या करेंगे, वो नीचे की तरफ इसमें फोर्स मारेंगे। अच्छा। और जिससे कि ये इसकी स्पीड और ज्यादा कम होती चली जाएगी। ओके ओके। तो देखिए, बिल्कुल ये जो लैंडर है ये इतना ही ऊंचा, इतना ही लंबा, इतना ही चौड़ा होगा। पहले तो ये जान लीजिए, क्योंकि अभी तक आपने 3D मॉडल देखा होगा, ग्राफिक्स के जरिए, एनिमेशन के जरिए इस चंद्रयान को देखा होगा, भापा होगा, लेकिन पहली बार TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में ये 3D मॉडल मौजूद है। आप अपनी सीट पर आ सकते हैं। अब मिला जी, लैंडर की हमने बात कर ली, मैं चाहूंगा ये जरा आप मिला जी के हाथों में सौंप दें। और लैंडर की हमने बात कर ली, अब जिक्र रोवर का जरूरी है, क्योंकि सारा काम तो मुझे लगता है 14 दिन तक टहल कर चांद की सतह पर इसी रोवर को करना है, यानी प्रज्ञान को करना है। ये कैसे आगे बढ़ेगा और इसका क्या काम होगा? तो पहले तो ये एक जरूरी पॉइंट है कि ये लैंडिंग के 3 घंटे बाद ही ये खुलेगा, बाहर निकलेगा। अच्छा। ये क्यों है? क्योंकि जब लैंडिंग होगा तो जो रेगुलेट धूल होता है वो काफी सारा उड़ता रहेगा तब। अच्छा। और उस धूल से सारे कैमरा सारे ब्लॉक हो सकते हैं। ओके। तो और ये अपोलो में भी प्रॉब्लम आया था। अच्छा। तो क्योंकि ये धूल बहुत ही फाइन अपोलो यानी 1969। हाँ। नील आर्मस्ट्रांग जब चांद की सतह पर उतरे थे। तो ये एक मून लैंडिंग का ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो धूल होता है रेगुलेट, ये फाइन डस्ट के जैसे है, तो ये पूरा उड़ जाएगा उस टाइम पे। ओके। तो ये 3 घंटे बाद ये खुलेगा, फिर ये स्लोप जो है वो निकलेगा। ये जो रोवर है, ये रोवर अभी इसके नीचे उतरेगा। अभी रोवर लैंडर के अंदर ही है। हाँ, तो वो और 3 घंटे बाद वो फिर ऐसे उतरेगा। और फिर इसके पास पहले तो ये सोलर पैनल जो है तब काम करेगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोलर पैनल्स, एक तो ये बात है कि सूर्य साउथ पोल के बहुत ही नीचे होता है। ओके। होराइजन के पास होता है, तो हमारे जैसे सोलर पैनल्स कहीं से भी धूप आता है ऐसा नहीं है। ठीक है। तो इसलिए ठीक है, ये जरूरी है कि ये थोड़ा सा सीरियसली मैं ये कहना चाहती हूँ, और सॉरी टू बटन मैम, लेकिन हमें अभी तक ऐसे ऊपर से तस्वीरें नासा के कैमरा के जरिए या हम कहें इसरो के जरिए सामने आ रही थी, लेकिन हमारे स्टूडियो में जिस तरीके से इस पूरे मॉडल को आप सरल शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए समझा रही हैं, ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है। और मैं शुक्रिया करना चाहूंगी समीर, हमारी टीम का भी। लेकिन इस बीच लैंडर की गति पर कंट्रोल कितनी बड़ी चुनौती है और कितना अहम है, इसको लेकर ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने है, क्योंकि अधिकतम रफ्तार 3 मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए और ऐसे में अपेक्षित रफ्तार 2 मीटर प्रति सेकंड है। और 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही उतारने की इसकी कोशिश को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है। हालांकि लैंडिंग से पहले कई गुना स्पीड होती है। इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान हैं और साथ ही आपको बता दूं दिनेश कुमार
यदुवेंद्र सर इस वक्त हमारे साथ हैं, नासा के साथ भी काम कर चुके हैं और स्पेस एक्सपर्ट भी हैं, उनसे इस बारे में बात करूं। लेकिन इस बीच एक डेमो के जरिए ये जो अंतिम चरण की पूरी प्रक्रिया है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि आज शाम को चंद्रयान की चांद पर लैंडिंग को लेकर सबसे बड़ी खबर है। वो लैंडिंग होगी कैसे, क्या चैलेंजेस होंगे, उस वक्त चांद पर क्या हो रहा होगा, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के आखिरी 19 मिनट पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। आपको वो भी हम बता रहे हैं कि किस तरीके से एनिमेशन के जरिए ये सारी डिटेल आपके सामने है कि सबसे पहले रफ ब्रेकिंग फेज को यहां पर हम दिखा रहे हैं। ये लगभग 690 सेकंड का होगा, यानी 11 मिनट 50 सेकंड का, और इस दौरान लैंडर लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की तेजी के साथ यात्रा कर रहा होगा और इसे घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड पर लाया जाएगा। इसके बाद लैंडर की रफ्तार को कम करने के लिए 4 इंजन फायर किए जाएंगे। फिर शुरू होगा एटीट्यूड होल्ड फेज। इसकी शुरुआत सतह से 7.4 किलोमीटर की दूरी पर होगी और लैंडर और चांद की सतह के बीच की दूरी को घटाकर 6.8 किलोमीटर की जाएगी। इस दौरान लैंडर की गति को और घटाकर 336 मीटर प्रति सेकंड किया जाएगा। फिर बारी आएगी फाइन ब्रेकिंग फेज की। लैंडर को सतह से 800 मीटर की ऊंचाई के बीच ले जाया जाएगा। यहां स्पीड लगभग 0 हो जाएगी और लैंडर वहां मंडराने लगेगा। लैंड करने के लिए अनुकूल जगह की खोज करेगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें, इसके बाद बारी होगी टर्मिनल डिसेंट फेज की। लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई से धीरे धीरे नीचे आएगा और जब वह 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा तो उसकी रफ्तार काफी कम हो जाएगी और इसके बाद का अंतिम चरण लैंडिंग का होगा, जब विक्रम लैंडर चांद की सतह को टच करेगा। ये इंतजार अभी फिलहाल हमें करना होगा, लेकिन उससे पहले जम्मू का मैं रुख करना चाहूंगी। हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीधे लोगों से बातचीत करें और किस तरीके का उत्साह वहां पर देख रहे हैं। देखिए जम्मू में काफी ज्यादा जोश है और तस्वीरों में देखिए भारत माता की जय के जयघोष यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये यहाँ पर स्कूल के बच्चे हैं, इन्होंने अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स भी तैयार किए, लेकिन देश की आन बान और शान तिरंगा झंडा लिए हुए हैं। कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, उन्होंने एक गाना तैयार किया। क्या गाना चाहेंगे आज? भारत माता की ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे। कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है? सर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा कि वो चंद्रयान 2 से अपनी एक नई इंस्पिरेशन लेकर चंद्रयान 3 बनाया, जो कि साउथ पोल की तरफ जा रहा है। और हम लोग इंडिया जब वो मून पे लैंड करे तो इंडिया 4th कंट्री बन जाएगी जो मून पर जाएगी। फिंगर्स क्रॉस है। जिस तरह कहते हैं कि तू कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर, उस हिसाब से हम 2 बार चंद्रयान में फेल हो गए थे, लेकिन इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि हम चंद्रयान 3 में सफलतापूर्वक साउथ पोल में लैंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए अलग अलग तरीके के जो यहाँ पर मॉडल्स हैं वो यहाँ पर बच्चों ने बनाए और तस्वीरों में देखिए कि कितने ज़्यादा उत्साहित ये बच्चे हैं। यहाँ पर मॉनिटरिंग स्क्रीन जो है वो भी लगाई गई है और तस्वीरों में भी देख सकते हैं कुछ बच्चे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो आप साफ क्या कहेंगे, कितने ज़्यादा उत्साहित है? फिंगर्स क्रॉस है? हाँ, हमारी तो बहुत फिंगर क्रॉस है, क्योंकि अंकित, मैं चाहूंगी कि TV9 स्टूडियो की तस्वीरें भी आप इन्हीं बच्चों को दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट्स के साथ खास मॉडल के जरिए हम उसी ऐतिहासिक पल को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। और